बाड़मेर में नहीं थम रहा है सियासी तूफान। जिले के एक और विधायक का छलका दर्द। हेमाराम के पक्ष में आए विधायक मदन प्रजापत। पचपदरा से विधायक हैं मदन प्रजापत। तो हेमाराम चौधरी के बाद पचपदरा के विधायक मदन प्रजापत उनके समर्थन में आते हुए दिखे हैं। उनका भी जो दर्द है वो छलका है। जानते हैं वो सीनियर नेता है, ईमानदार है और वो इमोशनल भावुक आदमी है। आगे भी कई बार ऐसे फैसले करते हैं। हमने कोशिश की है बात करने की। हमें भरोसा है कि वो हमारे हाईकमान, हमारे नेताओं की और हमारी सबकी भावना की कदर करेंगे, हमारी बात मानेंगे। लेकिन इस्तीफा देना बीजेपी भले कई बातें करती है, मेरा जहां तक मानना है कि उन बातों में दम नहीं है, क्योंकि वो भावुक है। बात बाड़मेर के गूड़ामलानी से कांग्रेस के विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे की। सियासी हलके में इस इस्तीफे को लेकर चर्चा का दौर जारी है, लेकिन हेमाराम अभी इस बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इसमें राजनीतिक बड़ा भूचाल आज उस समय आया जिस समय हेमाराम चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। गूड़ामलानी से विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे को प्रदेश की सियासत में हलचल के तौर पर देखा जा रहा है। एक बार पहले भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हेमाराम चौधरी ने अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भेजा है। फिलहाल हेमाराम चौधरी ने इसका कारण बताने से भी इनकार कर दिया। सर नहीं, वो सर उन्होंने बताया इस्तीफा सब बताने की समय आएगा ना, जनता को बताने का समय आएगा। सर आप तो जनता भी आइए आपको बताते हैं कि कौन है हेमाराम चौधरी। हेमाराम चौधरी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शामिल रहे हैं। हेमाराम चौधरी गूड़ामलानी से 6 बार विधायक चुने गए। पिछली सरकार में चौधरी परिवार कल्याण मंत्री एवं राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हेमाराम चौधरी के इस्तीफे देने का कारण ये है कि उनके क्षेत्र के जो कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे थे। यही वजह अपने आप में बड़ी वजह निकल के सामने आ रही है। हालांकि दबी जुबान से हेमाराम चौधरी ने ये भी कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं के जब काम ही नहीं हो रहे तो उनको विधानसभा में रहने का कोई मतलब ही नहीं है और साथ में कुछ नए लोगों को इस विधानसभा क्षेत्र में आना चाहिए ताकि वो लोग काम करें। हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा क्यों दिया, इसका खुलासा तो कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन कोरोना काल में इस इलाके के लोगों की मुसीबत अब और बढ़ने वाली है। साफ तौर से कहना है कि जब तक विधानसभा अध्यक्ष उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर देते हैं तब तक वो किसी भी तरीके का मीडिया पे बयान नहीं देंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमनंद देथा, न्यूज 18 बाड़मेर। और हेमाराम चौधरी के इस्तीफे पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने ट्वीट कर लिखा है कि हेमाराम जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ और सम्मान्य नेता हैं। उनके विधायक पद से इस्तीफे की जानकारी के बाद मेरी उनसे बात हुई है। ये पारिवारिक मामला है, जल्दी मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। और अब बात देश में कोरोना के आंकड़ों की। देश में 24 घंटे में आए हैं 2.67 लाख नए केस। देश में कोरोना से मौत के टूटे हैं सारे रिकॉर्ड। दुनिया में पहली बार एक दिन में 4,529 मौतें हुई है। 24 घंटे में हुई है 4,529 संक्रमितों की मौत। इससे पहले दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा 4,468 मरीजों की मौत अमेरिका में 12 जनवरी को हुई थी। 24 घंटे में 3,89,851 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। बता दें कि देश में कुल कोरोना केस 2,54,96,330 पहुंच चुका है। ये आंकड़ा कुल डिस्चार्ज हुए हैं 2,19,86,363। इसके अलावा कुल एक्टिव केस 32,26,719 हैं। कुल मौतें अभी तक 2,83,248 हुई है। और अब बात वडोदरा में कोरोना अपडेट की। सख्ती से कम हो रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 8,398 नए केस सामने आए हैं। 146 लोगों की मौत हुई है कोविड के चलते। जयपुर में सबसे ज्यादा 35 मौतें हुई है। 24 घंटे में 25,160 लोग ठीक भी हुए हैं।
प्रदेश में अब 1,59,000 से ज्यादा एक्टिव केस सामने हैं। मरुद्रा में कोरोना के संक्रमण पर थोड़ी रफ्तार जरूर लगी है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो अभी भी बरकरार है। 140 मौतें बीते 24 घंटे में हुई है, जबकि पॉजिटिव केस 8,398 सामने आए हैं। 24 घंटे में 25,160 लोग रिकवर भी हुए हैं कोविड से। और यदि एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो 1,59,000 एक्टिव केस की संख्या है। कोरोना के खिलाफ सीएम गहलोत ने ट्वीट कर एकजुटता का संदेश दिया और कहा कि अभी हम सभी का एक ही धर्म होना चाहिए, इंसानियत। साथ ही कहा कि हम सभी मिलकर इस कोरोना महामारी को हराएंगे। ऐसी स्थिति इतनी बड़ी चुनौती है जिसका मुकाबला सब मिलकर ही कर सकते हैं, सब मिलकर ही कर सकते हैं, केंद्र हो या राज्य सरकार हो। अभी हमारे सामने, मैं बार बार कहता हूँ, राजस्थान के अंदर भी हमारे सामने इंसानियत होनी चाहिए सिर्फ, जो धर्म विजय निभा रही है। ना धर्म, ना जाति, ना वर्ग, ना विचारधारा, जो सामने आ जाए वो व्यक्ति है, इंसान है, उसकी हमें सेवा करनी है, उसको हम बचाएं कैसे, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, वो धर्म कहता है। उस धर्म का निर्वहन करके ही हम चुनौती का मुकाबला और इस कोरोना जैसी महामारी की जो घातक रूप में आई है उसमें उस जंग को जीत सकते हैं। हम लोग जीत सकते हैं, जीतेंगे। ठहरने मानने की बातें होती है, उसको भी जीतेंगे। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नए जीवन रक्षक उपकरण के तौर पर सामने आए। आज प्रदेश को ऐसे 700 कॉन्सेंट्रेटर्स की सौगात मिली है। भारतीय जैन संगठन की ओर से कई जिलों में ऐसे कॉन्सेंट्रेटर का इंतजाम किया गया है, जिसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत ने किया। प्रदेश को सांसों की सौगात, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का उद्घाटन। ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते कोरोना के मरीजों को ये सांसों की सौगात है। प्रदेश को ये सौगात दी है भारतीय जैन संगठन ने। 10 दिन के अंदर संगठन की ओर से 37 स्थानों पर करीब 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर स्थापित किए गए। इस उद्घाटन समारोह में सीएम अशोक गहलोत के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम गहलोत ने एक बार फिर माना कि वैक्सीन की कमी से कोरोना की हमारी जंग कमजोर हो रही है। वैक्सीन की बहुत बड़ी आवश्यकता रहेगी। वैक्सीन का घोषणा होती है पर वैक्सीन के सेंटर बंद होते हैं बार बार। ये कोई शिकायत नहीं होती केंद्र से। कुछ ऐसा माहौल बन गया कि आप अगर सही बात भी फीडबैक के रूप में दो केंद्र को, तो वो कहते हैं तो शिकायत हो रही है हमारी, और नीचे ऊपर के लोग कमेंट करने लग जाते हैं। शिकायत नहीं होती है, ये फीडबैक होता है कि भाई ये स्थिति। वैक्सीन पर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए सीएम ने कहा, अगर केंद्र वैक्सीन को लेकर राष्ट्रव्यापी नीति बनाता तो कोरोना से हमारी लड़ाई मजबूत होती और हम कई जान बचाने में सफल होते। 60 भी नहीं मिल रही है, कभी कभी आएगी तो केंद्र खोलेंगे फिर वापस बंद करेंगे। एक प्लानिंग, एक रोड मैप बनना चाहिए था वैक्सीन का, क्योंकि सबको मालूम है कि सेकेंड वेव आएगी भी तो हम लोग अगर वैक्सीन में आगे बढ़ जाते, क्योंकि वैक्सीन ऐसी चीज है कम से कम मृत्यु दर बहुत कम कर देती, जीरो कर देती, करीब करीब जीरो कर देती है। इक्का दुक्का लोग मरे हैं 2 वैक्सीन लगाने के बाद। वहीं इस उद्घाटन समारोह में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये सामूहिक रूप से काम करने का वक्त है। मैं मानता हूँ कि ये राजनीति का समय नहीं था। मैं ये मानता हूँ कि ये उसके लिए हमारे पास में अनेक अवसर अनेक बार आएंगे। ये समय जो है सामूहिकता के भाव के साथ में इस चुनौती, इस आपदा, मानव मात्र के सामने जो आपदा आई है, इस चुनौती से पार पाने का था। हम सब लोगों ने मिलकर के उसके लिए काम किया है।
सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों ने ही भारतीय जैन संगठन की पहल की तारीफ की। उन्होंने कहा, सरकार के पास कई तरह की सीमितताएं होती हैं और समाज अगर सहयोग के लिए आगे आता है तो काफी सहारा मिलता है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। राजसमंद के कोरोना मरीजों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। जिले में 10 मई को 300 बेड वाला कोविड हॉस्पिटल बनने वाला था। हालांकि प्रशासन की माने तो जल्दी ये अस्पताल शुरू होगा। क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? देरी से ही सही, पर राजसमंद जिला कोरोना से जंग के लिए मजबूती से खड़ा हो रहा है। राजसमंद के दरीबा में 300 बेड के कोविड सेंटर को 10 मई तक शुरू हो जाना था, लेकिन अभी तक संसाधनों की कमी को लेकर जिले के मरीजों के लिए ये उपलब्ध नहीं हो पाया। हालांकि जिले के कलेक्टर ने तकनीकी समस्या के समाधान के बाद 2-3 दिन में इस कोविड सेंटर के चालू होने का भरोसा जताया है। उसकी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें क्या था कि जो 2.5 किलोमीटर लंबी ऑक्सीजन पाइप डली थी, उसको चेक करने के लिए कोई लीकेज ना हो, एक मशीन आती है एक्सरे मशीन, जो कि पूरे राजस्थान में एक ही जगह कोटा में, तो वो कोटा से मंगा के उस लाइन को जो चेक करवा लिया गया है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही जल्दी आग लग जाती है, तो किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। पर 2-3 दिन में बाकी सभी व्यवस्थाएं वहाँ पे, दवाइयाँ, बेड और अन्य जो पाइपलाइन का सभी कार्य वहाँ पे पूर्ण हो चुका है। राजसमंद और समीपवर्ती जिलों को हिंदुस्तान जिंक की ओर से रोजाना 5 टन मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं हिंदुस्तान जिंक दरीबा कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर संजय खटोड़ का दावा है कि खेल मैदान में 100 बेड का पूर्ण सुविधा युक्त कोविड फील्ड हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 80 बेड ऑक्सीजन और 20 बेड ICU सुविधा युक्त होंगे। इसमें 80 बेड ऑक्सीजन और 20 बेड ICU सुविधा युक्त होंगे। मुझे उम्मीद है कि कोविड अस्पताल इस महामारी के दौरान आम जन के जीवन को बचाने में मील का पत्थर साबित होगा। हम इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान राज्य सरकार के सहयोग हेतु हर संभव प्रयास कर रहे हैं। राजसमंद जिला प्रशासन लगातार ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का दावा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में बेड्स की कमी के कारण मरीजों को लगातार उदयपुर और दूसरी जगह रेफर किया जा रहा है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडि की रिपोर्ट। उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।